नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महान ऋषि की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है राजा से ब्रह्मर्षि बने महर्षि विश्वामित्र की, जिन्होंने तप, संघर्ष और आत्मनियंत्रण से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि इतिहास में अमर हो गए। महर्षि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा के रूप में हुआ। उनके पिता का नाम राजा गाधी था, जो कण्व वंश के राजा थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था। उनका असली नाम कौशिक था और वे अपने समय के पराक्रमी और ज्ञानी राजा माने जाते थे। कौशिक के जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने राज्य को शक्तिशाली और समृद्ध बनाना। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ यात्रा करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने उनका अतिथि सत्कार किया और यह सब संभव हुआ कामधेनु गाय के चमत्कार से। यह गाय इतनी शक्तिशाली थी कि हर इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा कौशिक ने सोचा कि यदि यह गाय उनके राज्य में हो तो उनकी सेना और प्रजा कभी भूखी न रहेगी। उन्होंने वशिष्ठ से गाय मांगी, परंतु वशिष्ठ ने इसे देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर कौशिक ने गाय को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य शक्तियां इस्तेमाल करके उन्हें पराजित किया। अपनी हार से अपमानित होकर कौशिक ने ठान लिया कि वे वशिष्ठ से अधिक शक्तिशाली बनेंगे। इसके लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। एक दिन महर्षि वशिष्ठ की तपस्या के दौरान राजा त्रिशंकु उनके पास आए और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। वशिष्ठ ने उनकी यह इच्छा पूरी करने से मना कर दिया था, इसलिए वे विश्वामित्र के पास आए। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा, लेकिन देवताओं ने उन्हें वापस गिरा दिया। गुस्से में आकर विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग बना दिया, जो आज भी त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे उनके जीवन में क्या हुआ? विश्वामित्र की तपस्या से डरकर इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा ताकि वे उनकी तपस्या भंग कर सकें। मेनका की सुंदरता से मोहित होकर विश्वामित्र ने अपना ध्यान खो दिया। दोनों के मिलन से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। परंतु जल्द ही विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मेनका को छोड़कर तपस्या फिर से शुरू की। विश्वामित्र ने बाद में भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कराया। उन्होंने राम को शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक के दरबार में ले गए, जहां सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राम ने शिव का धनुष तोड़कर सीता का वरण किया। विश्वामित्र की तपस्या और संघर्ष अंततः सफल हुआ। वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, जो आज भी हर हिंदू के लिए पवित्र है। अंत में वे ब्रह्मलोक चले गए, जहां उनका नाम सदैव अमर रहेगा।